रानू चिड़िया का भाई दूसरे जंगल से रानू चिड़िया के घर आया था और अपने साथ बहुत सारा अनाज भी लाया था। ये लो मेरी बहन, इस बार मेरा काम बहुत अच्छा गया, इसलिए तुम्हारे लिए भी अनाज लाया हूँ। भैया इतना सारा अनाज, फिर तो मैं आज जंगल के सब पक्षियों की दावत करूंगी। बहना, जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ है। गुड़िया भी स्कूल से आ जाती है। गुड़िया अपने मामा जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मामा जी, मेरे मामा जी आए हैं। गुड़िया मामा जी के गले लग जाती है। अच्छा मामा जी, अपनी गुड़िया से बातें करें, मैं अपने दोस्तों को दावत का आमंत्रण दे आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। दोनों कौवे अपने घर के बाहर बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। मेरी प्यारी पत्नी गौरी जी, घर में कुछ तो बड़ा होगा, मुझे भोजन बना दो प्लीज। मेरे प्यारे कालूपति जी, पूरा जंगल भरा पड़ा है अनाज से, आज मुझे कुछ नया ला दो प्लीज। दोनों कौवे एक दूसरे से नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे गौरी बहन, आप दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर क्यों बैठे हैं? देखो ना रानो, कालू मुझे कुछ नया नहीं ला कर देता, क्या मैं रोज रोज यही सूखा दाना खाऊं? रानो बहन, घर में जब भोजन पड़ा है तो मैं क्यों जाऊं भला और भोजन खोजने। आप दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, अब आप दोनों मेरी तरफ मुंह मोड़ो, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। दोनों कौवे रानू चिड़िया की तरफ मुंह करते हैं। बताएं बताएं रानो बहन, कौन सी खबर है? कहीं जंगल में कोई नया फल तो नहीं आ गया? रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। नहीं नहीं कालू भैया, वो क्या है ना, दूसरे जंगल से मेरे बड़े भैया आए हैं और बहुत सारा अनाज लाए हैं, इसलिए मैंने शाम को सब पक्षियों की दावत रखी है, आप भी जरूर आना। हम जरूर आएंगे रानो। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। फिर रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और कबूतर के पास जाती है। आप जरूर आना कबूतर भैया। जी रानो बहन, मैं जरूर आऊंगा। जी जी, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आपके पंखों का स्वादिष्ट भोजन कैसे छोड़ सकता हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और भोजन की तैयारी करना शुरू करती है। रानू चिड़िया के आसपास बहुत सारी हंडियाँ पड़ी थी। रानू चिड़िया पहली हंडिया चूल्हे पर रखती है, उसमें घी डालती है और चमचा घुमाती है। आज मैं बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। कालू, आज के भोजन की तो कोई चिंता नहीं, रानो के पंखों का स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर भोजन पर पहुंच जाते हैं। सब पक्षी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। मजा आ गया रानो बहन, हमेशा की तरह स्वादिष्ट भोजन बना है। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। रानो बहन, आपके पंखों का बना भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। कल मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, मैं कल सारा सामान आपको भिजवा दूंगा। क्या आप ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बना देंगी? क्यों नहीं कबूतर भैया, आप सारा सामान भिजवा देना मुझे। कौवे बहुत गौर से कबूतर और रानू चिड़िया की बातें सुन रहे थे। ऐसे ही वो रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कबूतर सारा सामान लेकर रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कबूतर भैया, आप दोपहर तक आना और आकर सारा भोजन ले जाना। दोनों कौवे रानू चिड़िया के घर के सामने बड़े पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। कालू, कबूतर सारा सामान दे गया है, अब बस हमें भोजन के तैयार होने का इंतजार करना है और हम भोजन चुरा लेंगे। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। दोपहर हो जाती है। रानू चिड़िया के घर से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी। गुड़िया बेटी, आप घर पर ही रहना, मैं कबूतर भैया को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया घर से निकलती है और कबूतर के घर की तरफ उड़ती है। चलो कालू, उस रसोई वाली खिड़की से अंदर जाते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया की रसोई में घुस जाते हैं और भोजन की हंडिया उठा लेते हैं। रानू चिड़िया कबूतर को लेकर घर आ जाती है। मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किए हैं कबूतर भैया। रानू चिड़िया हंडिया का ढक्कन हटाती है। देखें कबूतर भैया। कबूतर हैरान होकर रानू चिड़िया की तरफ देखता है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप खुश नहीं हुए? रानो बहन, हंडिया में तो मट्टी है। रानू चिड़िया हंडिया की तरफ देखती है तो रानू चिड़िया अपना सर पकड़ लेती है।
कबूतर भैया, मेरा विश्वास करें, हंडिया में भोजन बना कर गई थी मैं। अब मैं क्या ही कहूँ रानो बहन। बाकी जिस हंडिया में भोजन था, कबूतर वो उठाकर ले जाता है और रानो चिड़िया मिट्टी से भरी हंडिया को देखे जा रही थी। ये हंडिया भी मेरी नहीं है, लेकिन ये किसकी है, मैं पता कर लूंगी। रानो चिड़िया वापस रसोई में जाती है, मिट्टी को फेंकती है और हंडिया को धोती है। फिर उस हंडिया को चूल्हे पर रखती है और चावल बनाने लग जाती है। फिर रानो चिड़िया चावल बनाकर हंडिया को उठाती है और सबसे पहले तोते के घर जाती है और उससे पूछती है, तोते भैया, ये हंडिया मुझे पेड़ पर मिली, क्या ये आपकी है? इसमें से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा रानो बहन, ये मेरी हंडिया नहीं है। लेकिन ऐसे बर्तन मैंने कौवों के घर देखे थे, आप उन कौवों से पूछ लें। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर चावलों की वो हंडिया लेकर जाती है। हाँ हाँ, ये हमारी है, वो क्या है ना, हम इसे पेड़ पर ही छोड़ आए थे, हमारी है, और इसके अंदर जो भोजन है वो भी हमारा है चिड़िया। अच्छा गोरी बहन, ये लें अपनी हंडिया। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे जल्दी से हंडिया खोलते हैं और उसके अंदर स्वादिष्ट चावल देखकर खुश हो जाते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद कौवे उछलने लगते हैं। मिर्ची, इसमें बहुत मिर्ची है, हाय मेरी तो चोंच जल गई। मर गया, ये मिर्च तो मुझे मार डालेगी। कौवे जल्दी से नदी की तरफ भागते हैं। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी कौवों को देख रही थी। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। मेरे घर से भोजन चुराओगे तो सजा तो जरूर मिलेगी, बेवकूफ कौवों। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर काम करती थी। सुबह से शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया ने सारा काम कर दिया था। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं घर जा सकती हूँ? महारानी जी, कौन सा काम कर दिया है तूने? रात का भोजन कौन बनाएगा? लेकिन कवि मालकिन, आज घर के काम करने में बहुत देर हो गई, मेरी बेटी घर में अकेली होगी, प्लीज आज मुझे घर जाने दें। भोजन बनाएगी तो ही जाने दूंगी, वरना भूल जा घर को। रानो चिड़िया निराश होकर रसोई में चली जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर भोजन बना रही थी। मम्मा चिड़िया फ्राई पैन उठाती है, उसमें सब्जी डालती है और भोजन बनाने लगती है। सारा भोजन बनाकर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। कौवी मालकिन, मैंने भोजन भी बना दिया है, अब मैं जाऊं? तो और क्या, रात मेरे घर गुजारेगी, जा चली जा। मम्मा चिड़िया अंधेरी रात में घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। दूर से आती अपनी मम्मा को देखकर गुड़िया खुशी से उछलने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। रानो चिड़िया घर आ जाती है। मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा आप आज इतना लेट क्यों आई है? मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बेटी, आज काम ज्यादा था इसलिए मुझे देर हो गई। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं मीठे चावल खाऊं। मम्मा प्लीज आप आज मीठे चावल बना दें। मेरी बेटी, घर में अनाज तो है ही नहीं, मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खिला पाती हूँ, मीठे चावल कहाँ से लाऊं? मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा प्लीज आप रोए नहीं, मैं खा लूंगी, मैं सूखी रोटी ही खा लूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के गले से लग जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का प्यार करने लगती है। दोनों माँ बेटी सूखी रोटी खाती हैं और सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन रात की थकावट की वजह से मम्मा चिड़िया की आंख नहीं खुली थी। गुड़िया भी सोई हुई थी। अचानक मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी उठो, जल्दी उठो। गुड़िया जल्दी से उठती है। मेरी बेटी, आज तो कवि मालकिन मुझे बहुत बातें सुनाएगी, रसोई में भोजन पड़ा है, आप खा लेना। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है।
गौरी कवि अपने घर के बाहर ही बैठी थी। गौरी मालकिन, माफ करना, आज मेरी आंख लेट खुली। आओ आओ महारानी, टाइम देखा है तुमने? ऐसा लगता है तुम ही मालकिन हो और हम तुम्हारे मुलाजिम हैं। माफ कर दें कवि मालकिन। घर के सारे काम पड़े हैं, जल्दी अंदर चलो और काम करो, आज मेरी सहेली ने आना है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और झाड़ू उठाकर लगाने लगती है। कुछ देर बाद गौरी कवि की सहेली आ जाती है। आओ आओ मेरी सहेली। गौरी अपनी सहेली से गले मिलती है। फिर गौरी कवि रानो चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, मेरी सहेली आई है, जल्दी से चाय बना कर लाओ। ठीक है कवि मालकिन, मैं लाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। फिर मम्मा चिड़िया चाय कप में डालती है और लेकर आती है, लेकिन तभी रानो चिड़िया की टांग घोंसले से टकराती है और चाय के कप गौरी की सहेली पर जा गिरते हैं। गौरी की सहेली पिंकी कवि तो उछलने लग जाती है। जला दिया, मुझे जला दिया, हाय मेरा पंख जल गया। किसी काम की नहीं है तू, एक तो लेट आती है, फिर काम भी ठीक नहीं करती। निकल जा, मेरे घर से निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। रानो चिड़िया उदास होकर गौरी कवि के घर से आ जाती है और एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? घर में भोजन तो है ही नहीं, मैं शाम को अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? सामने तोते का ढाबा था। रानो चिड़िया तोते के ढाबे पर जाती है। तोते भैया, कोई काम है जो मैं कर सकूं? मुझे बहुत जरूरत है नौकरी की। वैसे कोई काम तो नहीं है रानो, लेकिन चलो तुम यहाँ ढाबे पर बैठ जाओ, जो भी कस्टमर आता है उसे ऑर्डर लो। गुड़िया अपने घर से निकली हुई थी। गुड़िया को दूर झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। गुड़िया झाड़ियों के पास जाती है। ये क्या चीज है जो झाड़ियों में चमक रही है? गुड़िया अपना पंख आगे बढ़ाती है और वो चमकती चीज उठा लेती है। वाह, ये कितनी सुंदर पेंसिल है। गुड़िया वो पेंसिल उठा लाती है और अपने घर वापस आ जाती है। मैं इस पेंसिल से ड्राइंग बनाती हूँ। गुड़िया अपनी नोटबुक उठाती है और ड्राइंग बनाने लगती है। गुड़िया नोटबुक पर एक सेब का चित्र बनाती है। नोटबुक से एक रोशनी निकलती है और वो सेब नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। गुड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। ये सेब कहाँ से आया? ये क्या हुआ? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? गुड़िया फिर से पेंसिल उठाती है और नोटबुक पर बर्गर बनाती है। फिर से वो बर्गर नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। गुड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। वाह, बर्गर, ये तो कोई वहम नहीं है मेरा, ये तो सच में जादू हो रहा है। गुड़िया मजे मजे से बर्गर खाने लगती है। शाम हो जाती है। तोता रानो चिड़िया को 2 सिक्के देता है और रानो चिड़िया घर आ जाती है। मेरी बेटी, आज मुझे बस 2 सिक्के मिले और 2 सिक्कों से जितना भोजन आ सकता था मैं ले आई। लेकिन मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है, मैंने आज बर्गर खाया है। क्या? लेकिन गुड़िया बेटी, आपने बर्गर कहाँ से लिया? क्या आपने चोरी की है? नहीं नहीं मम्मा, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये देखें, मुझे आज ये पेंसिल मिली। मम्मा, ये जादुई पेंसिल है, अभी देखना आप। अच्छा गुड़िया बेटी, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है, मेरे लिए लड्डू बनाओ। ठीक है मम्मा, आप अभी देखना। गुड़िया अपनी नोटबुक पर फिर से पेंसिल चलाती है और लड्डू का चित्र बनाती है और लड्डू नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।